हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम फ्लाइट रिस्क मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म के शुरुआत में हमें विल नाम का एक बैंकर दिखाया जाता है जो एक होटल के अंदर छुपा हुआ था। वो वहाँ खाना बना रहा होता है कि तभी उसे बाहर से आवाज़ आई। जब उसने चेक किया तो वहाँ एक रेंडियर था जिसे देखकर विल को बहुत गुस्सा आया। लेकिन अचानक कुछ ऑफिसर्स अंदर घुस आए और विल को पकड़ लेते हैं। विल कहता है कि मैं पुलिस की पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं। और तभी विल से ऑफिसर डैनी आकर मिलती है। विल कहता है कि मैं तुम्हारी हर एक डील मानने के लिए तैयार हूं। तब डैनी उसको कहती है कि तुम्हें उस माफिया गैंगस्टर के खिलाफ गवाही देनी होगी जिसके तुम अकाउंट संभालते हो। तब वो कहता है कि मुझे पूरी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी मिली तो ही मैं ऐसा करूंगा। जब डैनी इस बारे में अपने साथी ऑफिसर से बात करती है, फिर अगले दिन वो दोनों यानी डैनी और विल एक छोटे से प्राइवेट प्लेन में लंदन वापस जा रहे होते हैं। विल को वो प्लेन काफी पुराना लगता है। डैनी उसे कहती है कि जल्द से जल्द हमें वापस जाने के लिए इसी प्लेन का इंतजाम करना पड़ा और तुम्हें भी इस छोटे शहर में छुपने से पहले ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। फिर डैनी अपने साथी को फ़ोन करके कहती है कि वो लोग बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। इस बात पर उसकी साथी कहती है कि गैंगस्टर माफिया के लॉयर्स को भी इन चीज़ों का अंदाज़ा हो गया होगा, इसीलिए तुम्हें उस अकाउंटेंट विल को संभाल कर लाना होगा। इतनी ही देर में वहां पर पायलट आकर उन दोनों से मिला और तीनों वहां से निकलने वाले थे। तभी पायलट ने देखा कि पीछे विल को बांधा गया है और डैनी के पास भी गन थी। पायलट ने विल के बारे में पूछा, लेकिन डैनी कुछ भी नहीं बताती। फिर डैनी कहती है कि हमें शायद निकलना चाहिए। तब तीनों वहां से उड़ान भरते हैं। प्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। डैनी को लगा कि वो प्लेन काफी ज्यादा हिल रहा है, तो पायलट ने उसे हेडफोन पहनने को कहा ताकि वो दोनों बात कर सकें। और फिर दोनों बातें शुरू कर देते हैं। अब पीछे से विल देखता है कि वो लोग बात कर रहे हैं, तो वो भी उनसे बात करना चाहता था। इसी बीच डैनी को पता चला कि रेडियो बंद था, इसीलिए वो कहती है हमें वापस जाना चाहिए। तब पायलट ने कहा इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और हम लोग बहुत जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अचानक एक परिंदा प्लेन से टकराकर मारा जाता है। इससे डैनी घबराई, लेकिन पायलट ने कहा कि फिक्र वाली कोई बात नहीं है, ये अक्सर होता रहता है। तभी पीछे से विल पायलट की आईडी को देख लेता है, जिसे देखकर वो चौंक गया क्योंकि इसका चेहरा उनके असली पायलट से बिल्कुल अलग था। तो विल ने इस बारे में डैनी को बताने की कोशिश की, लेकिन वो सुन नहीं पा रही थी। इसीलिए वो डैनी पर एक बटन फेंकता है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो विल ने बताने की कोशिश की, लेकिन पायलट उसे ही देख रहा था। इस वजह से विल ने कुछ नहीं बताया और बस बहाने बनाने लगा कि हमें वापस जाना चाहिए, मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा। तब डैनी वापस जाने से मना कर देती है। अचानक फिर डैनी भी पायलट के कपड़ों पर खून लगा देख लेती है। तब उसे भी अजीब लगा और वो रास्ते के बारे में बात करने लगी। उसने पूछा कि तुम्हारा कॉन्टैक्ट ऑफिसर कौन है? तो पायलट कहता है कि हम दोनों को एक ही ऑफिसर ने ये काम दिया है। डैनी कहती है कि हमारा कॉन्टैक्ट ऑफिसर तो पॉल है, जो काफ़ी अच्छा है। तो पायलट ने भी कहा कि हाँ, पॉल ही तो है, वाकई काफ़ी अच्छा है और उसने मुझे इस काम के लिए काफ़ी अच्छे पैसे भी दिए। ये सुनकर डैनी बोली कि मैंने किसी भी पॉल नाम के ऑफिसर से इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि इस नाम का कोई ऑफिसर है ही नहीं। इस पर पायलट बोला, ओह, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने आखिर मुझे पकड़ ही लिया। जिसके साथ ही दोनों लड़ने लगते हैं। पायलट डैनी को मारने लगा, लेकिन डैनी उसे काफ़ी अच्छी टक्कर दे रही थी, जिस वजह से पायलट ने डैनी को मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। फिर वो विल को कहता है, विल, तुम्हें गैंगस्टर माफिया को धोखा नहीं देना चाहिए था और वो अब काफी गुस्से में है, क्योंकि मैं भी उसी के लिए काम करता हूं। तो विल कहता है, मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा, तुम मुझे छोड़ दो। पायलट ने हैरानी से पूछा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए हैं? और तब विल कहता है, मैं गैंगस्टर माफिया से हमेशा थोड़े पैसे चुराता रहता था और इस चीज का उसे अभी तक अंदाजा ही नहीं है। इस पर पायलट ने कहा कि तुम वैसे शक्ल से इतने कमीने और चालाक लगते तो नहीं हो, लेकिन खैर, अगर मैं पैसे ले भी लेता हूं, मुझे तो इस लड़की को मारना ही होगा ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। तभी डैनी होश में आ गई और शॉकर से पायलट को बिजली के झटके लगाती है, जिससे पायलट की टोपी हट गई और हम देख पाते हैं कि उसके सर पर बाल नहीं होते। फिर डैनी उसके गले पर जोरदार शॉक लगाती है और बेहोश करके उसे दूर फेंक देती है।
इसी बीच उनका प्लेन नीचे तबाह होने वाला था। तब डैनी प्लेन को संभालती है और वापस से हवा में ऊपर ले गई। तब विल उसे प्लेन को ऑटो पायलट पर उड़ाने को कहता है। तभी वो लोग देखते हैं कि ये गुंडा यानी कि पायलट बेहोश हो चुका है। डैनी पूछती है, विल क्या तुम ठीक हो? तब विल कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं, और अब हमें इसका क्या करना चाहिए? तब डैनी और विल दोनों मिलकर उसे अच्छे से चेक करते हैं और एक जगह उसे बांध देते हैं। डैनी को उसके कपड़ों में से माफिया के गिरफ्तार होने के पेपर्स के साथ साथ उन दोनों की तस्वीरें भी मिली। तभी विल ने देखा कि पायलट को उसकी मां के घर के बारे में भी पता था, जिससे वो काफी ज्यादा डर गया। तो डैनी इस पर कहती है कि ये हमारे साथ है, इसलिए कुछ नहीं करेगा और हम लोग इसे प्लेन से उतरकर जेल पहुंचा देंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि प्लेन में ना ही जीपीएस था और ना ही रेडियो ठीक था। इसीलिए वो रेडियो को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो वो ठीक हो भी गया, जहां इस बार उनकी बात एक आदमी से हुई। तब डैनी उससे बात करने लगती है, लेकिन सिग्नल्स काफी कमजोर थे। तभी डैनी को याद आया कि उसके पास सैटेलाइट फोन है और उसने फिर से अपने साथी ऑफिसर को फोन लगाया। वो पूछती है, क्या तुम लोग पहुंच गए? तब डैनी कहती है, नहीं, हमारे पायलट ने हम पर हमला कर दिया क्योंकि वो असली पायलट नहीं है। दरअसल गैंगस्टर माफिया ने उसे हमें मारने के लिए भेजा था, लेकिन हम लोग अब बच गए हैं और उस गुंडे को बेहोश कर दिया है। तब डैनी की साथी उनके लिए खुश हुई। फिर डैनी ने कहा कि हमें प्लेन चलाना नहीं आता और हमारी मदद के लिए किसी को इस लाइन पर भेजने की कोशिश करो। पीछे पायलट भी उठ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, जो कहकर वो हंसने लगा। डैनी कहती है, अच्छा बताओ इसे कैसे उड़ाना है? तब पायलट कहता है, ना ना, मैं नहीं बताऊंगा। तब डैनी उसे गुस्से में गन दिखाकर डराने लगती है। पायलट कहता है कि प्लेन में गोली चलाने से प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाएगा और हम तीनों प्लेन के क्रैश होने से मारे जाएंगे। तब डैनी उसे कहती है कि तुम्हें जेल पहुंचाकर ही रहूंगी। वो हंसकर बोलता है, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही जेल में रहा हूं। तभी डैनी की साथी उसकी बात एक कैप्टन से करवाती है, जो प्लेन के बारे में सभी चीजें डैनी से पूछने लगा, जिसके बाद वो कैप्टन के कहने पर प्लेन को हवा में और ऊपर ले जाती है। लेकिन जीपीएस के ना होने से अभी तक प्लेन कहां पर था, ये चीज उन्हें पता नहीं चल रही थी। तब कैप्टन डैनी को प्लेन को धीरे धीरे उड़ाना सिखा रहा था। तब पायलट वहां पर गाने लगा और वो विल को धमकाने भी लगता है कि वो उसकी मां के घर पर जाकर उन्हें मार डालेगा। तब डैनी इस चीज से भड़क गई और विल भी गुस्से में कहता है कि इस गुंडे को मेरी मां का एड्रेस कैसे मिला, क्योंकि ये चीज मैंने कहीं पर भी रिकॉर्ड में नहीं करवाई। तब डैनी को भी ये चीज अजीब लगी। तभी उसके पास साथी ऑफिसर का फोन आया और वो दोनों अपने आगे के प्लान को डिस्कस कर रही थीं। साथी ऑफिसर बताती हैं कि जो तुम्हारा असली पायलट था, हम उसके घर में गए, जहां हमें उसकी लाश मिली, यानी उसे बहुत बुरी मौत दी गई थी। तब डैनी समझ गई कि ये काम उनके प्लेन वाले गुंडे का ही होगा। फिर वो अपने साथी से पूछती है कि इस केस के बारे में और किस किस को पता था। तब उसने कहा कि मुझे और मेरे बॉस जैक को। फिर विल डैनी को बताता है कि उनका प्लेन एक चट्टान से टकराने वाला है। तब डैनी ने प्लेन को वहां से ऊपर लिया और अब इन झटकों से छुपा हुआ एक चाकू पायलट के हाथ लग गया। तभी प्लेन भी ऊपर जाकर एक बर्फ से टकरा जाता है, लेकिन वो सही सलामत वहां से आगे निकलकर उड़ जाता है। तब इस चीज से विल और डैनी काफी ज्यादा डर जाते हैं, जबकि पायलट चाकू से खुद को आजाद करने लगा। अब उन्हें परेशान करने के लिए पायलट कहता है कि डैनी एक कमजोर ऑफिसर है और इसे एक बार गवाह को बचाने का काम दिया गया था, लेकिन इसमें गवाह को मरवा ही दिया। अब ये सुनकर विल तो डर गया, लेकिन डैनी काफी भड़क जाती है। तब डैनी गुस्से में पूछती है कि ये सब चीजें तुम्हें कैसे पता, और वो पायलट को मारने लगी। ये सुनकर डैनी और ज्यादा गुस्सा हो गई और वो पायलट को पकड़कर खूब मारती है, जिस बीच पायलट डैनी का चश्मा उतार लेता है और उसकी डंडी की मदद से अपनी रस्सी काटने लगता है। विल उसे कहता है, शांत हो जाओ डैनी। फिर वो बताती है कि 3 साल पहले मुझे एक खास मिशन के लिए भेजा गया, जिसमें मुझे एक लड़की को गवाह बनाकर वापस लाना था, लेकिन माफियाओं ने उस लड़की को जला दिया और मैं उसे बचा ही नहीं पाई। दोबारा डैनी के साथी का फोन आया। डैनी उसे बताती है कि इस आदमी को मेरे बारे में भी सब पता है, तुम्हें अपने बॉस जैक से बात करनी होगी, क्योंकि कोई जानकारी लीक कर रहा है। तब उसकी साथी कहती है कि मुझे मेरी पूरी टीम और बॉस जैक पर भरोसा है। अब उसकी बात न मानने की वजह से डैनी और विल को उसकी साथी पर ही शक होता है, इसलिए डैनी हेडक्वार्टर में फोन लगाकर उनके बॉस जैक से बात करने को कहती है। जैक ने डैनी को वापस कांटेक्ट किया तो वो कहती है, सर आपकी टीम से जो मेरी फीमेल साथी है ना, वो गैंगस्टर माफिया के साथ काम करती है। जैक पूछता है, क्या तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है? तो वो कहती है, हाँ मुझे पक्का यकीन है। इसी बीच डैनी को एक किनारा नजर आया और वो लोग किनारे की तरफ आगे बढ़ने लगे।
मगर तभी डैनी को एक बात याद आई, तो उसने विल से पूछा कि तुम्हारी फाइल में लिखा था कि पैसों का एक हिस्सा तुम हवाई में भी भिजवाते हो। तब विल कहता है, हाँ, एक ऑफिसर को हमें हफ्ता देना पड़ता है, जिससे वो माफिया की पूरी पूरी मदद करता है। अब ये सुनकर डैनी समझ गई कि वो ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि जैक ही है, यानी वही असली दुश्मन है। इसीलिए वो अब अपनी साथी को फोन करके सब कुछ बताती है और माफी मांगती है। अब दोनों किनारे की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जहां उन्हें एक शिप दिखाई दी। कैप्टन ने इनकी लोकेशन पता कर ली और उन्हें उल्टी साइड पर जाने के लिए कहा। इसी बीच पायलट भी आज़ाद हो गया। वो विल को चाकू मार देता है और डैनी को पकड़कर उसकी गन छीन लेता है। फिर उसने कहा कि अब तुम दोनों को कौन बचाएगा। अब विल चाकू निकालकर पायलट को ही मार देता है। डैनी भी फ्लेयर गन से पायलट पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। डैनी विल का इलाज करने लगी। कैप्टन ने बताया कि कुछ ही देर में तुम्हें एक रनवे नजर आएगा और तब तुम्हें अपने प्लेन को वहां पर उतारना होगा। विल कहता है, मैंने ही माफिया से 10 मिलियन के आसपास पैसे चुराए थे और इसीलिए मैं भाग गया था। तुम वादा करो कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम मेरी मॉम को बचा लोगी। तभी डैनी को जैक का फोन आया। वो कहता है कि तुम्हारी वो साथी ही गद्दार थी और वो मारी गई। तब डैनी समझ गई कि जैक ने खुद ही उसे मारा है। वो कहती है, मुझे पता है कि तुम ही गद्दार हो। ये सुनकर जैक फोन काट देता है। तभी डैनी को रनवे दिखा। इसी बीच पायलट खुद ही अपना हाथ तोड़कर हथकड़ी से आज़ाद हो जाता है और डैनी पर हमला कर देता है। तब डैनी भी उसे गोली मारती है और उसे जख्मी कर देती है। फिर वो प्लेन को संभालती है। डैनी धीरे धीरे प्लेन को नीचे ले रही थी। रनवे पर उतरते वक्त प्लेन के टायर टूट गए और दरवाजे टूटने पर पायलट बाहर जा गिरता है। तभी पीछे से एक एम्बुलेंस आई जो उसे कुचल देती है और इस तरह उसकी मौत हो जाती है। प्लेन रुक गया और मेडिकल टीम आ गई। डैनी देखती है कि विल बेहोश हो गया है। तभी उसे एक आदमी अजीब लगा जो चुपचाप विल वाली एम्बुलेंस में चला जाता है। डैनी ने भागकर देखा कि वो आदमी विल को मार रहा है, इसीलिए वो उसे वहीं पर खत्म कर देती है और इस तरह उसने एक बार फिर विल की जान बचा ली। तभी किलर के फोन पर जैक कॉल करता है, जिसे डैनी उठाती है। जैक पूछता है, विल मर गया या नहीं? तब डैनी जवाब देती है, वो तो नहीं मरा, लेकिन इस बार तू मरेगा। ऑफिसर्स भी ये देखकर खुश हो गए कि दोनों की जान बच गई है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।